एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज्ड। बात सुनिए। क्या कोई पर्स गिर गया है आपका? छोटे छोटे बच्चों की फीस थी उसके अंदर। बहुत ही बदतमीज आदमी हैं आप। महबूब अहमद साहब का मकान यही है। आप इसे मकान कहते हैं? यही है वैसे। यहाँ कोई कमरा किराए के लिए खाली है। लहरी पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन अदाकार हैं। इनका असल नाम सफ़ीर अल्लाह सिद्दीकी है। वो 2 जनवरी 1929 में पैदा हुए। अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ 50 की दुहाई में ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से किया। लहरी तक़सीम हिंद से कबल भारत में पैदा हुए, ताहम तक़सीम के फ़ौरन बाद पाकिस्तान हिजरत करके कराची में आ बसे। इन्होंने पाकिस्तान आकर पहली मुलाजमत असटीनो टापसट की हैसियत से की। दिन भर ड्यूटी अंजाम देने के बाद शाम के औकात में वो सदर में हौजरी का सामान फ़रोख्त करने लगे। इन्हें अदाकारी का शौक़ था, मगर इस शौक़ को जला बख्शने के लिए इन्हें दुरुस्त सिमत नहीं मिल रही थी। लहरी जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो मुनव्वर ज़रीफ़, नज़र और आसिफ जा जैसे कॉमेडियन इंडस्ट्री में मौजूद थे। मुनव्वर ज़रीफ़, नज़र और आसिफ जा के बाद लहरी के लिए फिल्म इंडस्ट्री में अपने लिए जगह बनाना किसी मरके से कम ना था। लहरी से पहले अदाकार याकूब बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार कहलाते थे, मगर लहरी ने अपनी मेहनत और काम की लगन से याकूब को बहुत पीछे छोड़ दी। मिज़ाह के एतबार से लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से बॉलीवुड से कोसों आगे रही है। एक से बढ़कर एक कॉमेडियन दरियाफ्त किया और हर एक का अंदाज दूसरों से जुदा होता है। अब ज़रीफ़ रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ़, नज़र, आसिफ जा और नन की मौजूदगी में किया किसी मखूलिए का चिराग जल सकता था, किया कोई गुंजाइश हो सकती थी, लेकिन नहीं जनाब। एक मज़ाहिया अदाकार ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने ना जुगती भी, ना उल्टी सीधी शक्लें बनाई और ना फुर्तीले एक्शन किए, लेकिन मिज़ाह की दुनिया में इस मकाम को छुआ। ऐसी इख्तराही तराशी के खुद मिज़ाह भी अनगश्त बदनदन रह गया। जी हाँ, सफ़ीर अल्लाह उर्फ लहरी, जिनका नाम सुनते ही फ़लमीरी के मरीज़ों को इफ़ाक़ा होने लगता था। एक मुनफरिद और अलग थलग टाइप के स्लो मोशन संजीदा मज़ाहिया फ़नकार, जिनका स्टाइल या यूं समझिए कि कमाल अहमद रिज़वी स्कूल ऑफ थॉट से उनको इलाका था। लहरी कानपुर, बरतानवी हिंद में 2 जनवरी 1929 को पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची आ गया। इस्लामिया कॉलेज से इंटर किया। अदाकारी का शौक़ बचपन से ही था, जिसकी बिना पर दौरान तालीम ही कॉलेज के एक ड्रामा मरीज़ा इश्क में काम करने का मौका मिला। इंटर के बाद असटीनो टापसट की नौकरी करने लगे, साथ ही स्टेज ड्रामा में काम हासिल करने की खातिर हाथ पांव मारने लगे। इस दौरान इन्हें थिएटर में एक कामयाब पले लहरी इंटरवल में अपने फ़न के जौहर दिखाने के मौके मैसर आ गए और उसी असना में लाहौर के बाद कराची में भी फिल्म साजी शुरू हो गई। यूं फिल्म अनोखी में इन्हें कास्ट कर लिया गया, लेकिन कराची में रहकर फिल्मों का हुसूल मुश्किल अमर था, लिहाजा लाहौर मुंतकिल हो गए, जहां 1960 में इन्हें फिल्म रात के राही में शमीम आरा के साथ सेकंड पैर के तौर पर कास्ट कर लिया गया। यूं फिल्मों के दरवाजे लहरी पर पूरी तरह खुल गए। लहरी अपने ही वखरे स्टाइल के उर्दू कॉमेडियन थे। उनके बेसाख्ता जुमले और तरहदार मिजाज, धीमा लहजा संजीदा शायकीन फिल्म को भी अपना मद्दाह बना लेता। लहरी ने मजमूई तौर पर तकरीबन 30 साला फिल्म कैरियर में सिर्फ 3 पंजाबी और 211 उर्दू फिल्मों में अपने फ़न के जौहर दिखाए। उनकी उमूमी तौर पर आखिरी फिल्म धुनक समझी जाती है, जो 1986 में रिलीज़ हुई, जबकि इससे कबल 1983 में बैरून मुल्क शूटिंग के दौरान फालिज का दरमियाना दर्जे का हमला हो चुका था। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जिन लेजेंडरी अदाकारों ने सबसे ज़्यादा निगार फिल्म अवार्ड हासिल किए हैं, इनमें एक नुमायां तरीन मकाम लहरी का है, जिन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पर 12 निगार अवार्ड्स हासिल किए हैं। 1963 पहला निगार फिल्म अवार्ड इन्हीं फिल्म दामन पर मिला। 1964 में दूसरा निगार अवार्ड इन्हीं फिल्म पैगाम पर मिला। 1965 में तीसरा मुसलसल हिट टरक निगार अवार्ड फिल्म कनीज़। 1967 में चौथा अवार्ड फिल्म में वो नहीं। 1968 में 5वीं बार फिल्म सायका पर। 1969 में फिल्म नई ललया नया मजनू के लिए। 1970 में फिल्म अंजुमन। 1974 में फिल्म दिल लगी। 1976 में फिल्म आज और कल। 1979 में फिल्म नया अंदाज। 1980 में फिल्म साइमा के लिए, जबकि आखिरी बार यानी 12वें निगार फिल्म अवार्ड अदाकार लहरी ने निगार फिल्म बीवी हो तो ऐसी के लिए हासिल किया। अदाकार लहरी ने कुछ टेलीविज़न ड्रामों में भी काम किया, जिनमें नुमायां तरीन आंगन टेढ़ा है। ये साहिबे तर्ज उछलता फनकार जो अपनी बुज़ला सनजी से एक जहन को हंसाता रहा, बुढ़ापे में पहुंचकर पेचीदा बीमारियों का शिकार हो गया। फालिज और अर्जा कलब जैसी मुहलिक बीमारियों से किया लड़ता। इन्हीं तो ज़ियाबीतस ने इस बुरी तरह घायल किया कि दोनों टांगें कट गईं और वो बिस्तर से लग गए। तभी ललालत के बाद आखिरकार सफ़ीर अल्लाह सिद्दीकी उर्फ लहरी 13 सितंबर 2011 को इस जहान फ़ानी से हमेशा के लिए महना मोड़ गए। अल्लाह पाक से दुआ है कि जिस तरह इन्होंने सारी ज़िंदगी अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरीं, अगले जहां में इन्हें भी खुशियों और सुकून नसीब हो। आमीन सम आमीन या रब्बल आलमीन। आपको लहरी का किस फिल्म का किरदार अभी तक याद है? लहरी साहब ने फिल्म औलाद से वाबस्ता यादगार वाक़या सुनाया कि फिल्म औलाद की तकमील के बाद हिदायतकार SM यूसुफ और FM सरदार इसके फिल्मसाज बने।
ये फिल्म उस वक्त के राइज कारोबारी उसूलों के मुताबिक जब फिल्मी तकसीमकारों को दिखाई गई तो इन्होंने इस फिल्म की कहानी, अदाकारी और मौसीकी की बहुत तारीफ की, लेकिन इन्होंने फिल्म के हिदायतकार और फिल्मसाज को बताया कि इस फिल्म में बस एक बहुत बड़ी कमी रह गई है, वो है अदाकार लहरी की। चूंकि उस वक्त लहरी साहब बतदरीज तकरीबन हर उर्दू फिल्म का लाजमी जुज़ बनते जा रहे थे, इस परेशानी और मुश्किल सूरत हाल के साथ इन्होंने लहरी साहब से राब्ता किया। लहरी साहब ने फिल्म दिखाने का कहा। फिल्म देखने के बाद लहरी साहब ने खुद अपने किरदार को तख्लीक करके उनके सामने पेश किया, जो इन्होंने जूं का त्यों कबूल कर लिया। लहरी साहब ने कहा ये उनका पहला और वाहिद तजुर्बा था, एक मुकम्मल शुदा फिल्म में अपना किरदार शामिल करने और निभाने का, जो कामयाब रहा और फिल्म बैन को बिल्कुल महसूस नहीं होता है कि लहरी साहब का किरदार बाद में फिल्म में शामिल किया गया है। लहरी ने ज़्यादातर उर्दू फिल्मों में काम किया, इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि वो उर्दू फिल्मों के एक अहदसाज, मुनफरिद और मकबूल अदाकार थे। अगरचे वो कुछ पंजाबी फिल्मों में भी जलवागिर हुए, लेकिन इन्हीं शोहरत उर्दू फिल्मों ने ही दी। असल में वो पंजाबी ज़बान रवानी से बोल नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने ये महसूस कर लिया कि पंजाबी फिल्में उनका मैदान नहीं। लहरी ने लातादाद फिल्मों में काम किया, जिनमें से इंसाफ, सहेली, ससुराल, नई लैला नया मजनू, रोड टू स्वात, फैसला और रात के राही में उनकी अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। इनके अलावा दामन, दिल लगी, अंजुमन, आबरू, ऐसा भी होता है, चाहत, तहजीब, शरारत, सायका, नादानी और दूसरी फिल्में शामिल हैं। लहरी को 11 निगार अवार्ड मिले, जो कि एक रिकॉर्ड है। जिन फिल्मों में शानदार अदाकारी करने पर उनको ये अवार्ड दे गए उनमें दामन, पैगाम, कनीज में वो नहीं, सायका, नई लैला नया मजनू, अंजुमन, दिल लगी, आज और कल, नया अंदाज, साइमा और बीवी हो तो ऐसी शामिल हैं। उनकी अदाकारी में मिजाह के अलावा तनज़ की काट होती थी, जो शायकीन को बहुत भाती थी। वो मिजाह के लिए जिस्मानी हरकत के बजाय मकालमों की मुनफरिद अदायगी से काम लेते थे। उनका लहजा धीमा था और बाज़ औक़ात वो अल्फाज को टौसट देते थे जिससे लोगों का हंसी पर काबू पाना मुश्किल हो जाता। मसलन कराए को कराए और पेट्रोल को इस अनोखे अंदाज में कहते थे कि लोगों के मुंह से वाह वाह निकलती। बाज़ औक़ात वो खुद कलामी भी करते थे। बाज़ फिल्मी नक़ाद उनकी एक्टिंग को अंडर एक्टिंग कहते थे। बहरहाल वो एक लासानी कॉमेडियन थे, बिल्कुल उसी तरह ज़रीफ़, मुनव्वर ज़रीफ़, नना और अली एजाज ने मज़ाहिया अदाकारी में मकालिमों की बरजस्तगी को ख़ासा बनाया। लहरी बात से बात निकालने में माहिर थे और उनकी बेसाख्ता अदाकारी बड़ा गहरा तासुर छोड़ती थी। लहरी ने रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ़ और नना के साथ भी मुतअद्दिद फिल्मों में काम किया। मुनव्वर ज़रीफ़ के साथ उनकी 2 फिल्मों शरारत और प्यार का मौसम को हमेशा याद रखा जाएगा। प्यार का मौसम में इन्होंने एक तीर के मालिक का किरदार अदा किया, जो अपनी कंपनी की हीरोइन से खामोश मोहब्बत करता है और उसी गलत फहमी में मुब्तला रहता है कि वो हीरोइन इससे शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, लेकिन इसके ख्वाब उस वक्त चिकना चोर हो जाते हैं जब वो हीरोइन उसे ये बताती है कि वो उसी तीर के एक साथी अदाकार से मोहब्बत करती है। इस पर वो मालिक बड़े सब्र और हौसले का सबूत देता है और आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा करते हुए उन दोनों के रास्ते से हट जाता है। इस फिल्म में लहरी ने एक शरीफ उन नफ्स विलन का किरदार अदा किया। लहरी साहब के 5 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं, जिनमें 2 वफ़ात पा गईं। लहरी साहब के सबसे छोटे बेटे मेहरान सफ़ीर सिद्दीकी ने बताया कि मुअय्यन अख्तर ऐसे फ़नकार थे जो वक्तन फ़वक्तन उनकी खैरियत दरियाफ़्त करने आते रहे। इनके अलावा उम्र शरीफ, जावेद शेख, तहसीन जावेद, बहरूज सब्ज़वारी, अदाकारा शबनम और अदाकार नदीम भी उनकी खैरियत दरियाफ़्त करने आते थे। मेहरान सफ़ीर सिद्दीकी ने बताया कि 2011 में साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ अब्बा की तीमारदारी के लिए हमारे घर आए तो अब्बा ने इन्हें बहुत हंसाया। नवाज़ शरीफ साहब ने अब्बा से कहा कि वो उनके बड़े परस्तार हैं। हीरोइंस के मुख्तसर कपड़ों पर तनज़ करते हुए लहरी ने मियां नवाज़ शरीफ से कहा कि वो खातून बारीक झाली नुमा लिबास पहनकर आ गईं। मुझसे पूछा कि कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा कि आप जहाँ से गुजरेंगी मच्छर कठमल मरे ना मरे, शराफत के जरासीम ज़रूर मर जाएंगे। लहरी साहब का ये चटकला सुनकर मियां नवाज़ शरीफ और उनके साथी क़क़े लगाने लगे। इस पर लहरी साहब ने कहा कि मियां साहब बातें बहुत हो गईं, अब एक चेक पर साइन कर दी, जिस पर मियां नवाज़ शरीफ ने अब्बा के लिए उसी वक्त 25 लाख रुपए के चेक पर साइन किए। मेहरान बताते हैं कि चेक वसूल करते हुए लहरी की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। इन्होंने कहा कि परस्तार और हुक्मरान सारी ज़िंदगी मेरी बातों पर क़क़े तो लगाते रहे, लेकिन किसी ने भी इस तरह दाद नहीं दी जैसे मियां नवाज़ शरीफ ने अपने ज़ाती ख़जाने को नुकसान पहुँचाया।